हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्टैटिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का। ठीक है, पहले वाला वीडियो में मैंने कुछ थियरी बताई थी और मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको सांख्यिकी किसे कहते हैं मैंने समझा दिया है। ठीक है, और उसमें मैंने कुछ 2-4 मैंने थियरियां पढ़ाई थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा आप इसे कंटिन्यू रखिए। अगर आप रोज ये वीडियोस देखोगे तो आपको चैप्टर समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको आसानी से चैप्टर आता रहे तो आप इसमें बने रहे। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने समष्टि, न्यादर्श, समष्टि का आकार, न्यादर्श का आकार, शांत समष्टि, ये सभी आप समझे होंगे। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जा करके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद का हम थियरी आगे का कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे सूचना की। ठीक है, सूचना किसे कहते हैं? तो गाइस, जब आप किसी जगह पर जा करके जो भी जानकारी प्राप्त करते हो या जो भी परिणाम प्राप्त करते हो, उस जानकारी या परिणाम को सूचना कहा जाता है। ठीक है, जो भी आप प्राप्त करोगे, जो भी सूचना, जो भी जानकारी आप मतलब प्राप्त करते हो, जो भी परिणाम आपको मिलता है, ठीक है, जा करके आप जांच करते हो जब, तो जो भी परिणाम आपको मिला, जो भी जानकारी आपको मिली, उसे सूचना कहते हैं। ठीक है, अब सूचना दो तरीके से हो सकते हैं, एक गुणात्मक सूचना और एक संख्यात्मक सूचना। अब इस गुणात्मक सूचना क्या है तो मैं आपको बताऊं। गुणात्मक सूचना मतलब क्या कि जैसे आप कोई जानकारी लेने के लिए कहीं पे गए, ठीक है, और आप जैसे मान लो कि आपने कोरोना की बात करें तो कोरोना की जानकारी आप लेने के लिए कहीं पे गए किसी जगह पर, तो सामने वाला ऐसा तो कहेगा नहीं आपको कि मुझे 2 कोरोना है, मुझे 3 कोरोना है। ठीक है, वो आप उसमें खाली ये पता कर सकते हो, हाँ इसको कोरोना है। ठीक है, जैसे आप टीबी का जांच कर रहे हो किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको टीबी है, ये बीमारी है, टीबी की बीमारी है। ठीक है, ये आप पता कर सकते हो, ये गुणधर्म है उसका। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कह सकते इसको 2 टीबी है, इसको 3 टीबी है। ठीक है, यानी इस तरह से जानकारी हमें कैसे मिल सकती है? गुणात्मक मिल सकती है। ठीक है, जो परिणाम गुणात्मक हो, गुणात्मक चर में हो, उसे हम गुणात्मक सूचना कहते हैं। ठीक है, अब बात करें संख्यात्मक सूचना की, तो आप कहीं पे गए जानकारी प्राप्त करने के लिए, वो जानकारी आपको किस में मिली? संख्या में मिली। ठीक है, जैसे आपने पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो सामने वाला आपको जवाब देगा 5 है, 6 है। ये जो आंसर आपको मिलेगा, जो परिणाम आपको मिलेगा, वो किस में मिलेगा? संख्या में मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो बोलेगा मेरे घर में 4 लंगड़े हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो ये किस में मिलेगा? संख्या में मिलेगा। ठीक है, तो जो जानकारी हमें संख्या में मिलती हो उसे हम संख्यात्मक सूचना कहेंगे, और जो जानकारी हमें गुणात्मक मिले, ठीक है, जो किसी लक्षण का परिणाम हमें प्राप्त होता हो, तो उसे हम गुणात्मक सूचना कहेंगे। ठीक है, इस तरह से सूचना आपको क्लियर हुआ होगा कि सूचना किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्राथमिक सूचना। ठीक है, प्राथमिक सूचना किसे कहा जाए? तो गाइस, जब भी आप कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप सुखी नगर में ही आप कोरोना के कितने पेशेंट हैं ये जानना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर जा करके, ठीक है, सूचना को प्राप्त करते हो, तो जो सूचना आपको प्राप्त हो रही है वो सूचना क्या कहलाएगी? प्राथमिक सूचना। क्यों प्राथमिक सूचना कहलाई? क्योंकि आपने वो सूचना पहली बार प्राप्त की। ठीक है, आपने सूचना पहली बार में ही प्राप्त की, आप खुद गए और खुद आपने नोटिस किया, लिखा और परिणाम को इकट्ठा किया। पहली बार में जो सूचना प्राप्त होती है उसे हम प्राथमिक सूचना कहते हैं। ठीक है, किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, ठीक है, जांच के क्षेत्राधीन जगह पर जा करके खुद ही मौलिक स्वरूप में ही अगर हम सूचना प्राप्त करते हैं तो उसे प्राथमिक सूचना कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गौण सूचना की। तो ये गौण सूचना क्या है? तो गाइस, गौण सूचना मतलब क्या? द्वितीय सूचना। ठीक है, यानी जब भी आप, जैसे मान लो कि मेरे पास सुखी नगर में कितने लोग कोरोना के मरीज हैं, ये मेरे पास ये जानकारी है। ठीक है, और आप मेरे पास से वो जानकारी आप लेके जाते हो, तो आपके लिए वो जानकारी क्या कहलाएगी? गौण सूचना। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। मान लो कि ए के पास जो है, सपोज किया जाए कि ए के पास ये जानकारी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि सुखीनगर में कितने लोगों को कितने लोग जो है पॉजिटिव है कोरोना से, और ये जानकारी किसको चाहिए? बी को चाहिए। ठीक है, तो बी क्या करेगा? बी जो है
ए के पास ये जानकारी पहले से मौजूद है तो ये जाएगा ए के पास और ए से ये जानकारी ले लेगा पैसा दे करके या किसी भी तरीके से। ये जानकारी अगर ए से ये ले लेता है तो ए के लिए बी के लिए ये जानकारी कौन सी कहलाएगी? जो ये जानकारी बी ने लिया है ए से, वो जानकारी बी के लिए गौण सूचना कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि बी जो है क्षेत्र पे नहीं गया, उस जगह पे नहीं गया। ठीक है, वो सुखीनगर में नहीं गया। ठीक है, तो वो जगह पर जाकर के बी ने सूचना को इकट्ठा नहीं किया, बी ने उस सूचना को जगह पर जाकर के प्राप्त नहीं किया, वो किसी के पास से उस सूचना को उसने लिया है। तो बी के लिए ये जो सूचना है वो क्या कहलाएगी? गौण सूचना कहलाएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखोगे, प्राथमिक सूचना किसे कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति जगह पर जा करके खुद ही अगर सूचना प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति के लिए वो प्राथमिक सूचना कहलाएगी। ठीक है, और गौण सूचना किसे कहेंगे? गौण सूचना, तो ध्यान देना, जिस व्यक्ति को सूचना चाहिए वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास से सूचना प्राप्त करता है जिसके पास से पहले से सूचना मौजूद है उस जगह की, तो वो सूचना जो व्यक्ति प्राप्त करेगा दूसरे व्यक्ति के पास से, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? गौण सूचना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि गौण सूचना और प्राथमिक सूचना किसे कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंतर के बारे में देखते हैं। प्राथमिक सूचना और गौण सूचना में क्या अंतर है उसको देखा जाए। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक, ये अपना इस वीडियो में लास्ट टॉपिक होगा, तो लेट्स सी, देखा जाए। ओके गाइस, तो इसका हम अंतर देखते हैं, प्राथमिक सूचना और गौण सूचना के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखा जाए। ठीक है, तो ये जो आप जो देखने जा रहे हो एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको क्या ये आसानी से समझ में आए। ठीक है, बहुत ही आसान है समझने में, जरा इसे आप एक बार सुनोगे तो आपको आ जाएगा। लेट्स सी, तो देखा जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राथमिक एवं गौण सूचना के बीच अंतर हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक सूचना गौण सूचना के बीच में अंतर देखने जा रहे हैं हम। तो प्राथमिक सूचना और गौण सूचना के बीच में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये प्राथमिक सूचना होता है ये प्रथम बार में ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्राथमिक सूचना क्या होता है? प्रथम बार में ही हम प्राप्त कर लेते हैं और ये मौलिक स्वरूप में होता है, मतलब हम खुद जा करके ये लेके आते हैं। ठीक है, हम ये ऐसा नहीं कि हम एजेंट रखते हैं, हम इसे अगर हमें चाहिए तो हम या हमारा कोई विश्वसनीय आदमी ही जा करके वो लेके आएगा। ठीक है, तो प्राथमिक सूचना क्या होता है? प्रथम बार में ही प्राप्त हो जाता है और ये मौलिक स्वरूप में होता है। ठीक है, लेकिन जो गौण सूचना है वो द्वितीय बार में, ये दूसरी बार में हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसी के पास होता है और हम जा करके उसके पास से लेके आते हैं, तो ये क्या हो गया? द्वितीय बार में ही सूचना प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये मौलिक स्वरूप में नहीं होता है, आप स्वयं जा करके जगह पर गए और लेके आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पहला लाइन पता चला होगा। ओके, दूसरा देखते हैं, जो प्राथमिक सूचना है वो जांच अधीन इकाई पर आधारित है। ठीक है, अगर प्राथमिक सूचना अगर आपको चाहिए तो जहां जांच करना है वो इकाई के ऊपर ये निर्धारित होता है। ठीक है, आप सुखीनगर में अगर जांच करने जा रहे हो तो ये प्राथमिक सूचना सुखीनगर के जो इकाइयां हैं यानी जो लोग हैं उसके ऊपर आधारित है, यानी प्राथमिक सूचना जांच अधीन इकाई पर आधारित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो गौण सूचना की। तो देखो, गौण सूचना जो है प्राथमिक सूचना पर आधारित है। प्राथमिक सूचना किस पर आधारित है? इकाइयों पर। ठीक है, जहां जांच करने जा रहे हैं वहां की इकाई पर आधारित है, लेकिन जो गौण सूचना है वो प्राथमिक सूचना पर आधारित है। ऐसा क्यों? गौण सूचना प्राथमिक सूचना पर आधारित इसलिए है क्योंकि हम कोई व्यक्ति के पास से वो सूचना हम ले करके आते हैं, उस व्यक्ति के पास पहले से वो सूचना मौजूद होती है और हम जाते हैं उसके पास से ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है? अब ये प्राथमिक सूचना पर आधारित है क्योंकि वो व्यक्ति जो है सूचना कहीं जगह से जा करके लेके आया होगा। ठीक है, और उस व्यक्ति के लिए ये प्राथमिक सूचना है, लेकिन हम गए और उस व्यक्ति से वो सूचना हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारे लिए जो हम सूचना हम लेके आए हैं किसी व्यक्ति के पास से, वो क्या कहलाएगा? गौण सूचना। और ये हमारा गौण सूचना किस पे आधारित था? प्राथमिक सूचना पर आधारित था। ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंट हुए। तीसरा देखो, जो प्राथमिक सूचना है हमारा वो हमेशा मूल स्वरूप में होता है। ठीक है, मूल स्वरूप में कहने का मतलब क्या? जैसे आप गए, जैसा बोला गया, जैसी जानकारी मिली आपने वैसा लिख लिया। आपको जो चाहिए उसमें अभी आपको अलग करना पड़ेगा, तो वो मूल स्वरूप में होता है प्राथमिक सूचना। और हमें प्राथमिक सूचना का क्या करना पड़ता है? वर्गीकरण करना पड़ता है। वर्गीकरण मतलब क्या? अलग करना पड़ता है। मान लो कि आपको केवल कोरोना का ही इलाज, कोरोना का ही मतलब आपको जानकारी चाहिए, तो आप घर घर जब आप जाओगे तो कोई बोलेगा कि मुझे मलेरिया है, कोई बोलेगा टाइफाइड है, कोई बोलेगा
कोई ये बोलेगा मुझे कोरोना है, तो आपको चाहिए क्या, कोरोना चाहिए, लेकिन आपके पास तो अलग अलग रोगों के जानकारी आपके पास आ गई, तो आप क्या करोगे, उनको अलग करोगे और जो जानकारी आपको चाहिए उसमें से आप क्या करते हो, लेते हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है। ठीक है, प्राथमिक सूचना हमेशा मूल स्वरूप में होती है और उसका हमें क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है। ठीक है, और गौण सूचना क्या होता है, पहले से ही वर्गीकरण होता है। ठीक है, क्यों गौण सूचना पहले से वर्गीकरण होता है, क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास से लेके आते हैं जिसके पास से वो मौजूद है। अब किसी के पास से आप कोई सूचना लेके आओगे जिसके पास पहले से मौजूद है, तो वो उसे अलग अलग करके रखा ही होगा। मेरे पास से आप सूचना ले जाओगे तो मेरे पास जो सूचना होगी वो अलग से मैंने उसको सही ढंग से बना के रखा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, गौण सूचना में वर्गीकरण करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गौण सूचना क्या है, किस पे आधारित है, प्राथमिक पे। आप प्राथमिक वाला सूचना आप ले लेते हो तो आपके लिए वो गौण बन जाता है, तो आपको इसमें अब वर्गीकरण करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले से बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट हुआ। चौथा देखते हैं, प्राथमिक सूचना में क्या होता है, खर्च, समय, शक्ति बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है, आप खुद जाओगे तो उसमें आपका खर्च ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप खुद जा रहे हो, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, ज्यादा लोग चाहिए होंगे अगर ज्यादा एरिया बड़ा है तो। ठीक है, जबकि गौण सूचना में क्या होता है, खर्च, समय, शक्ति कम लगता है लेकिन प्राथमिक सूचना के मुकाबले थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो इस तरह से गौण सूचना में खर्च, शक्ति और समय जो है कम लगता है। 4 पॉइंट। 5वां देखते हैं, प्राथमिक सूचना जो है क्या होता है, विश्वसनीय होता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद जा करके लेके आ रहे हो तो वो आप उस पर क्या विश्वास करोगे। लेकिन गौण सूचना जो है ये थोड़ा विश्वसनीय इसमें कम होता है लेकिन विश्वसनीय ना हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी के पास से लेके आ रहे हो, किसी के पास वो जानकारी पहले से पड़ी है और आप उसके पास से वो जानकारी लेके आ रहे हो, तो हो सकता है कि उसने गलत जानकारी रखी हो, या हो सकता है कि जो आपको जानकारी चाहिए वो ना रखा हो वो, तो जो विश्वसनीयता है वो थोड़ा उसमें क्या है, कम हो जाता है। तो इस तरह से गौण सूचना और प्राथमिक सूचना के जो डिफरेंस है वो आपने देखे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो गौण सूचना और प्राथमिक सूचना का जो डिफरेंस है वो पता चला होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार आप इसे फिर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आप इसे एक बार फिर से देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।